श्री कृष्ण कहते हैं कि इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचाना और उसे संभाले। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। जब बेटा बीमार हो तो बहुत बड़ा दुख होता है, मगर जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। आईने के सामने सजता संवरता हर कोई है, मगर आईने की तरह साफ दिल रखता ही नहीं है कोई। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, मगर फिर भी परेशान रहते तो को नहीं बदलता। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। अच्छा आदमी था, यह सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, मगर जीने के लिए बहुत सारा जहर पीना पड़ता है। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। ये कलयुग का कड़वा सच। किसी जमाने में एक दूसरे के पैर से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं। लोग सच को अनसुना करते हैं। लोग हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपने मन को समझाओ, तुम्हारा मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियां हमारी मदद करती हैं और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर में कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा वह एक पल में कर सकता है। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं ना, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा असफल करते हैं, हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबत डालते हैं। अगर आप हार रहे हो ना, तो बहुत बड़ा यह संकेत है क्या भगवान के उन खास इंसानों में से एक हो जिन्हें वह आगे पहुंचाना चाहते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गवना आसान। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छुपाने वाले होते हैं वह ज्यादा ख्याल करने वाले होते हैं। पढ़ो लिखो हंसो कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के जमाने में किसी को यह महसूस मत होने देना क्या आप अंदर से टूट गए, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चलता है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चलता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव भेज देगा, इसलिए किसी पर उतना ही लूटो जितना समेट सकते हो। भाग्य भी इस व्यक्ति का साथ देता है जो पहले खुद अपनी तरफ से सफलता प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाता है। भगवान कहते हैं, उदास मत होना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं। पलकों को बंद कर दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं, तेरा आत्मविश्वास हूं। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, तो अचानक वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। वह सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने बोला, अरे आप कहीं जग क्यों नहीं रहे हो, आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोले, अरे मुझे क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहां से नाव लेकर निकलने लगे, तो उनमें से एक ने साधु से कहा,
अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा, और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुंच गया, और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। ये आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया, फिर डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, है भगवान, मैं पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मेरा सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि तुम मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहां मेरी डूबकर मौत हो गई और तुम नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक नहीं 3 बार आया था, वह तीनों बार में ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहा था। इस तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उस मौके को ठुकरा कर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा, और इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी अच्छे समय का इंतजार मत करो, जो भी करना है आज और अभी से ही शुरू कर दो। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर ही निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है। कल शीशा था, सब देख देख कर जाते थे, आज टूट गया, सब बच बच कर जाते हैं। ये वक्त है साहब, दिन सबके आते हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे से आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। आंखें पूरी दुनिया की बुराइयां को देख सकती हैं, मगर खुद में क्या बुराई है ये कभी नहीं देख सकती। अपनी अक्ल पर घमंड करने वाला व्यक्ति अक्सर गलती कर बैठता है। चोट का घाव दवाई से ठीक किया जा सकता है, मगर कड़वे शब्दों का घाव कभी ठीक नहीं होता। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। सिलाई अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। गुस्से में कभी गलत मत बोलो, क्योंकि मूड तो ठीक हो जाता है, पर बोली हुई बातें वापस नहीं आती। परिस्थितियां जितनी भी ज्यादा आपको तोड़ती है, उतना ही ज्यादा आपको मजबूत बनाती है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए। मनुष्य ने जितना कुछ सीखा है वह उसके प्रमाण पत्र से पता चलता है, लेकिन कितना उसने समझा है वह उसके संस्कारों से पता चलता है। खुद से ज्यादा हमें कोई नहीं बदल सकता। जो लोग आपके बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है, जो आप अपने बारे में सोचते हैं वह महत्वपूर्ण है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ एक बार जरूर देखना। वहां पर जो है ना, वह हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उसे डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। माया और काया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। जिंदगी का आनंद अपने तरीके से ही लेना चाहिए। गम बहुत है, खुलासा मत होने देना, मुस्कुरा देना, मगर तमाशा मत होने देना। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर जरूर बैठा हूं, मगर रुकूंगा नहीं। हर छोटी बात में खुद ना उलझे, जवाब देने का हक वक्त को भी दे दो। ढूंढो तो सुकून खुद में है, दूसरों में तो बस उलझने ही मिलेगी। नेत्र ही हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करती, बल्कि हमें कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभाल कर रहिए। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध होनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।